Assalamualaikum. Good morning students. Hope that you are fine and doing good and well at home. This is me Samna Ashraf from Green Fields School, your science teacher. So today again I am here with one new video, one new lecture. I hope that you have completed your all previous work on time. So just come to the topic. So come to the chapter. We started chapter 2 types of living things, animals. हमने इसमें second chapter start किया था. We studied till here fish तक जो है वो हमने स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर वर्टिब्रेट्स. और वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं? एम्फीबियंस. एन एम्फीबियन इज़ एन एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड. एम्फीबियन जो है वो एक ऐसा एनिमल है जो अपनी आधी ज़िंदगी वाटर में गुजारता है और अपना आगे का हिस्सा जो है ज़िंदगी का लैंड पर गुजारता है. Young amphibians live in water and breathe through their gills like fish. जब यंग एम्फीबियन जब यंग होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त पे वो पानी में रहता है और वो गिल्स के ज़रिए जो है वो ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल फिशेस की तरह. As they grew older, they breathe through their lungs and live on land. जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, तो उसके बाद फिर वो लंग्स से ब्रीथिंग शुरू कर देते हैं और फिर वो लैंड पर रहते हैं. तो इस तरह से इनके अपने ज़िंदगी का हाफ हिस्सा जो है वो वाटर में गुजारते हैं, जब उस वक्त वो गिल्स के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, तो उसके बाद वो लैंड पर आ जाते हैं और लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग होती है. जस्ट लाइक फिश दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर विच आर कॉल्ड स्पॉन टू. फिशेस की तरह ये भी जो है वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं पानी के अंदर, और उनके जो ग्रुप ऑफ एग्स है वो कहलाता है स्पॉन, यानी सारे एग्स को स्पॉन कहा जाता है. दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, वो इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खाते हैं. और इसके एग्जाम्पल एम्फीबियन की एग्जाम्पल्स में आते हैं फ्रॉग्स, टोड्स और सिलेमेंडर्स. और इनकी बॉडी जो है वो बहुत ही जो मतलब सॉफ्ट सी होती है, और ये रेंगते हैं, यानी कि रेंगने वाले जानवर हैं. इस तरह से जो है वो इनकी बॉडी. दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक सिलेमेंडर और एक टोड, और फ्रॉग भी जो है वो एम्फीबियन की एग्जाम्पल है. सो दीज आर द एम्फीबियंस. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द वर्टिब्रेट इज़ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड. रेप्टाइल्स जो है वो ज़मीन पर रहते हैं. दे हैव ड्राई शेडी स्केली स्किन्स. इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है और स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर. दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स. ये भी लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी कि लंग्स के ज़रिए एयर इनकी बॉडी में जाती है. दे ईट प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. ये प्लांट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को खाते हैं. दे ले देयर एग्स ऑन लैंड. ये अपने जो एग्स हैं वो ज़मीन पर देते हैं. द एग्स हैव लेदर लाइक शेल्स. और जो वो एग्स देते हैं तो उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल चमड़े की तरह जो है वो शेल की कवरिंग होती है, शेल्स होते हैं उनके ऊपर. एग्जाम्पल्स इंक्लूड लिजर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइजेस. रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल में क्या आती है? लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइजेस. स्नेक्स हैव नो लेग्स एंड नो आईलिड्स एंड देयर ईयर्स आर इनसाइड देयर हेड. स्नेक्स की बॉडी जो है वो कैसी होती है? ना ही उसकी टांगें होती है, ना ही उसकी आईलिड होती है. बिल्कुल ऐसा सा लंबा सा जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका, और ईयर्स भी जो है वो उसके हेड में होता है. ये टॉर्टोइज है और दिस इज़ अ क्रोकोडाइल. सो नेक्स्ट वर्टिब्रेट इज़ बर्ड्स. नेक्स्ट वर्टिब्रेट की एक टाइप है बर्ड. बर्ड्स यानी परिंदे. बर्ड्स लिव ऑन लैंड. बर्ड्स जो है वो ज़मीन पर रहते हैं. देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद फीदर्स. द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स. जो बॉडीज़ है, जो बर्ड की बॉडीज़ होती है वो फीदर्स से कवर हुई होती है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी पर जो है वो पंख होते हैं. द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स. और जो उसकी आर्म्स हैं उससे जो है वो उसके विंग्स बनते हैं, उसके पर बनते हैं, यानी जहाँ पर उसके आर्म्स होने चाहिए उससे जो है वो क्या बन जाता है? उसके पर बन जाते हैं. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स. बहुत ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो विंग्स के ज़रिए फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, यानी उनकी मदद से. बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. बर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते हैं. दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. वो बीज खाते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े को खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और छोटे जानवरों को खाते हैं. बर्ड्स हैव नो टीथ. बर्ड्स के टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते. दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज. उनकी जो है वो क्या होती है? चोंच होती है. और क्लॉज किसको कहते हैं? इनको, इन पंजों को, यानी बीक होती है उसकी और क्लॉज होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ये लंग्स की मदद से ब्रीथिंग होती है इनके अंदर. बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स जो है वो नेस्ट में जो है वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं. द एग्स हैव हार्ड शेल्स. इनके एग्स के ऊपर भी क्या होता है? हार्ड से शेल्स होते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पैरोज, पिजन, ऑस्ट्रिचेज एंड बर्ड्स और ईगल्स. बर्ड्स के एग्जाम्पल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी. स्पैरो की आ जाएगी, पिजन की आ जाएगी, ऑस्ट्रिचेस की आ जाएगी, ईगल्स की. सारे जो है वो उड़ने वाले परिंदे हैं.
पिजन, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पिजन, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ईगल, ये सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द वर्टिब्रेट इज मेमल्स। लास्ट हमारी टाइप है मेमल्स। मोस्ट मेमल्स लिव ऑन लैंड, मेमल्स ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर, इनकी बॉडी जो है की जो कवरिंग है हेयर से हुई होती है, पूरी बॉडी पर बाल होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, ये मुख्तलिफ किस्म के फूड खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। मेमल्स में जो है वो हमारी एग्जाम्पल यानी हम मेमल्स हैं, क्योंकि हम भी जो वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी हेयर्स की कवरिंग है। दे डू नॉट ले एग्स, ये एग्स ले नहीं करते, बट दे हैव बेबीज़, इनके क्या होते हैं, बेबीज़ होते हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह। द मदर फीड्स इट्स बेबीज़ ऑन मिल्क, मदर का जो बेबी है वो उसके मिल्क पे फीड करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैट्स, काउस, गॉट्स, ह्यूमन्स एंड वेल्स, ये सारे जो है मेमल्स की एग्जाम्पल है। कैट्स के भी क्योंकि उनके अपने ही तरह क्या होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। इसी तरह काउ है, गॉट है, ह्यूमन्स हैं, वेल्स हैं, ये सारी एग्जाम्पल आती है मेमल्स में। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी जो है वो हेयर से कवरिंग हुई भी होती है और इनके बेबीज़ होते हैं। कैंगरोज एंड कोला बेयर्स आर मेमल्स टू, यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई हैं। कैंगरो इज़ अ कैंगरो इज़ ऑल्सो मेमल, ये इसके भी क्योंकि इसके जैसा ही क्या होता है, बेबी होता है। कोला बेयर इज़ ऑल्सो अ मेमल, इनकी बॉडीज़ जो है वो हेयर से कवरिंग हुई भी होती है। सो दिस वॉज द लास्ट क्लास, मेमल्स थी वर्टिब्रेट्स की लास्ट क्लास। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, वर्टिब्रेट्स के बारे में, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा है हमने। वी हैव नाउ completed दिस चैप्टर। नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइजेस। Come to page number 15. One activity is given. Fill in the blanks to complete the following statement. Blanks आपने fill करनी है, बुक में ही करना है आपने ये काम with today's date. I have filled all the blanks, so just you have to copy it. यहाँ पे मैंने सारी blanks जो हैं वो fill की हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको इसी तरह से अपनी बुक में copy करना है। Next question is choose the best answer. इसमें भी क्या करना है आपने, ये सारे जो है वो जो इसमें करेक्ट आंसर्स हैं वो टिक करने हैं। ये सारे जो है वो मैंने टिक किए हुए हैं, जो इसमें करेक्ट आंसर है। सो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस वर्क इन योर बुक, आपको अपनी बुक में ही इसी तरह से ये काम जो है वो कंप्लीट करने हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्टिविटी, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये दो डायग्राम्स जो है यहाँ पे गिवन है, आपको इनकी लेबलिंग करनी है। जो भी लेबल के पार्ट्स हैं, ब्लैंक्स में जो आपने इन पार्ट्स के नेम जो है वो लिखने हैं। आई हैव डन इन दिस बुक फॉर यू, आपने जो है वो इसी तरह से इसको देखकर कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द एनिमल। यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं और इन करेक्टरिस्टिक्स से आपने एनिमल को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एनिमल है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। रफ़ स्किन विद शार्प स्पाइन, स्विम्स विद ट्यूब फिट इज़ स्टार शेप। जिसकी रफ़ स्किन होती है, हल्के हल्के से कांटे होते हैं, उसकी स्टार शेप होती है, तो उस एनिमल को स्टार फिश कहा जाता है। स्मॉल एनिमल हैज़ 8 लेग्स विद मैनी जॉइंट्स, नो विंग्स। ऐसा एनिमल जिसकी 8 टांगे होती हैं, जॉइंट्स नहीं होते और ना ही पर होते हैं, तो वो स्पाइडर होता है। लिव्स इन वाटर हैज़ अ बैकबोन, वो जो ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है जिसकी बैकबोन भी होती है। ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स की मदद से सांस लेता है, और उसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं और वो स्विम करती है अपने फिन्स की मदद से। ऐसे एनिमल को फ़िश कहा जाता है। लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसा एनिमल जो वो लैंड में भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खाता है। और सॉफ्ट एग्स जो है वो वाटर के अंदर देता है, ऐसा एनिमल को फ्रॉग कहते हैं। ड्राई स्केली स्किन ब्रीथ्स एयर विद लंग्स, हैज़ अ बैकबोन, हैज़ नो लेग्स और आईलिड्स। ऐसा एनिमल जिसकी ड्राई बहुत खुश्क स्किन होती है, स्केली स्किन होती है, लंग्स की मदद से सांस लेता है, जिसकी बैकबोन होती है लेकिन लेग्स भी नहीं होती और ना ही आईलिड्स होती हैं। ऐसा एनिमल क्या है, स्नेक, जो हमने अभी रेप्टाइल्स में हमने डिस्कस किया था। बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, ऐसी बॉडी जिसकी फीदर से कवरिंग होती है, शार्प बीक होती है, चोंच होती है, तो देखते ही तो पढ़ते ही जो है वो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एनिमल की बीक होती है, बर्ड की। तो ये क्या है, बर्ड है। स्किन कवर्ड विद हेयर, ब्रीथ विद लंग्स, हैज़ अ लॉन्ग नोज, गिव्स बर्थ टू बेबीज़। ये भी हमने अभी पढ़ा कि ऐसा एनिमल जिसकी हेयर्स से कवरिंग होती है पूरी बॉडी की, अपने बेबीज़ बर्थ देते हैं बेबीज़ को, उनके बेबीज़ होते हैं। ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है, मेमल। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो आपने क्या करना है, इन करेक्टरिस्टिक्स की मदद से इन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। आई हैव डन फॉर यू, सो यू हैव टू जस्ट कॉपी इन योर बुक। दिस वॉज इनफ फॉर टुडे इन कॉपी वर्क। Last week I attached PDF, so I hope that you have completed that work. We have completed this chapter. I hope students that you have understood each and everything in this chapter. You have to read the chapter again and watch the video carefully. Till now we will meet you in next video, next class. Till then, take care of yourself and complete your work on time. Allah Hafiz.